कोरोना काल प्रदेश बदहाल। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना के कारण पहाड़ बेहाल है। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के कुल 2991 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना से 93 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में लगभग 5000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। चिंताजनक खबर यह है कि कोरोना अब पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। तो कोरोना की वजह से पहाड़ के अंदर भी अब संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी तो है, लेकिन अभी भी जो मौत का आंकड़ा है वो लगभग आसपास ही बना हुआ है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पूरे देश के अंदर कोरोना से संक्रमित मामलों में कमी देखने को मिली है। लेकिन चिंताजनक खबर अब यह है कि कोरोना अब पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। जो उत्तराखंड कोरोना के मामलों को लेकर कभी शून्य पे रहा करता था, पहली लहर के अंदर उत्तराखंड में ना के बराबर मामले थे, लेकिन दूसरी लहर में कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या उत्तराखंड के अंदर लगातार बढ़ी है। 24 घंटे की अगर हम आंकड़ों की बात करें, सिर्फ उत्तराखंड की ही बात करें, तो कोरोना के कुल 2991 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 93 लोगों ने जान भी गंवाई है। अच्छी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और लगभग 5000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नासिर परवेज, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, इफ्तिकार अहमद अंसारी, वरिष्ठ भाजपा नेता, विजय सिंह पाल, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय ओबीसी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, इफ्तिकार अहमद अंसारी जी। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार उत्तराखंड के अंदर। इफ्तिकार अहमद जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? मैडम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। अभी आवाज आ रही है सर? आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। धन्यवाद जी। इफ्तिकार जी, पहला सवाल आपसे ही, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। बेकाबू रफ्तार है संक्रमण की उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर पहले फेज के अंदर कोरोना की जब पहली लहर आई थी, ना के बराबर मामले थे। किसे दोषी ठहराएंगे सर? महामारी का दौर है, सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर मौत का आंकड़ा बढ़ा है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। इफ्तिकार जी। धन्यवाद मैडम। आज की धन्यवाद मैडम। उत्तराखंड में कोरोना लहर का इस समय तो हमारे पूरे देश में ही जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, जैसे कि आंकड़े अगर आप लेकर के चलेंगे अन्य प्रदेशों से, जैसे कि आप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अन्य राज्यों से हमारे यहाँ पर कोरोना की लहर फिर भी बहुत कम आंकड़े हैं। लेकिन किसी कारणवश जो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा पहाड़ का जो भी क्षेत्र रहा है, पहाड़ में पिछली बार जो पहली कोरोना जोन जो था उसमें बहुत कम आंकड़े थे, लेकिन इस बार बहुत तेजी से, लेकिन सरकार ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे कि बहुत ज्यादा रोकथाम, जो कि अस्पतालों में जो भी कोविड सेंटर बनाए, उन कोविड सेंटरों को बहुत जल्द से जल्द, जैसे कि हमारे हल्द्वानी सुशीला तिवारी में 500 बेड का एक अस्पताल तैयार बहुत जल्द किया गया। एक मिनी स्टेडियम 150 बेड का अस्पताल 10 दिन के अंदर तैयार किया गया। ऐसी उत्तराखंड में अन्य जगहों पे, जैसे ऋषिकेश, अन्य जगहों पे बहुत ज्यादा रोकथाम, लेकिन आज के टाइम में हमने बहुत जल्दी इसकी रिकवरी की है और सरकार का इसमें बहुत तीरथ सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत तेजी से कोविड की ये लड़ाई लड़ी और इस जंग में लगभग हम जीत चुके हैं। बिल्कुल। नासिर परवेज जी, आपने सुना इफ्तिकार जी को, वो कहते हैं कि उत्तराखंड में स्थिति अब अच्छी है, हमने बहुत ही जल्दी संक्रमण पर काबू पाया है। कितना सहमत है सर इस बात से? मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ
कि सरकार कोविड के मामले में हर तरीके से फेल हुई है। डबल इंजन की सरकार कहने वाली जो सरकार हर जगह फेल हुई है, क्योंकि जब ये पहली लहर आई थी कोरोना की तब भी हमने कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए, और जब दूसरी लहर आई है तब भी हमने कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए। ये अभी जो वहां से जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हमने ये अस्पताल बनाए, मैं समझता हूँ जितने भी सरकारी अस्पताल है कहीं पर कोई भी कोविड का कोई फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ वेंटिलेटर है, ना वहाँ कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए तो लूटते रहे, लेकिन जनता सब देख रही है कि जमीन पर क्या हो रहा है क्या नहीं। जनता सब देख रही है। आप लोगों को तो केवल दूसरे पे ऐप लगाना आते हैं, लेकिन अगर देखिए आप ऐसा ही जी भाई साहब ऐसा देखिए, पॉजिटिव बात कीजिएगा। आप जो बात कर रहे हैं कि सुशीला मेडिकल हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, वहां हो सकती है क्योंकि वो एकमात्र उत्तराखंड का बड़ा अस्पताल है, लेकिन आप मुझे बताइए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर क्या सरकारी अस्पतालों क्या व्यवस्था है? आप ये डाटा आपके पास होगा क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं, आपके पास जाए। पूरे उत्तराखंड में हमारे जैसे कि नहीं था, ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन ऑक्सीजन पे हमने बहुत तेजी से काम किया। आज के टाइम में ऑक्सीजन में हमने बहुत से ऐसे है कि प्लांट लगाए और बहुत जल्दी तैयार हुए, और भी ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ जो जो दिक्कतें आई बहुत तेजी से काम किया। ऐसा है बहुत आज ये कि हम उत्तराखंड की जंग जीत चुके हैं कोरोना से। आज नहीं अगर हम जंग जीत जाए तो एक ही बात होगी, क्योंकि इसमें हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस महामारी से सब लोग बचे, कवच हो और अपनी रूटीन लाइन पर फिर वापिस आए। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं हरिद्वार से बात करता हूँ, हरिद्वार में बीजेपी ने या बीजेपी के किसी एमएलए ने कोई व्यवस्था या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ से 3 कांग्रेस के एमएलए हैं, तीनों ने अपनी व्यवस्था की है, ऑक्सीजन की व्यवस्था बंगलौर काजी निजामुद्दीन एमएलए हमारे उन्होंने की है, फुरकान अहमद ने की है, ममता राकेश ने की है। मैं समझता हूँ आप जमीन पर देखिए कि आपकी बीजेपी सरकार होने के बावजूद आपके एमएलए या आपकी सरकार क्या कर रही है। अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड रुड़की के अंदर एक कोविड सेंटर है जिसको वीने अस्पताल के नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजन की कमी से वहां पर 5 लोग मर गए हैं। आप देखिए क्या व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत व्यवस्था की है, मैं समझता हूँ ये सच्चाई नहीं है। जमीन पर जो हकीकत है आप उससे रूबरू होना चाहिए। उत्तराखंड में कोई भी ऐसी मौत नहीं हुई है जिससे कि ऑक्सीजन की कोई कमी से कोई मौत हुई है। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे सरकार जी कितनी सच्चाई बोल रही हैं आप, कितना सच बोल रही हैं कि आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होती उत्तराखंड के अंदर? नहीं, उत्तराखंड के अंदर तो जो कोरोना से लोग मरे हैं वो किस वजह से मरे? कोरोना लहर है, ये तो वास्तव में इसको मानना पड़ेगी, लेकिन कोरोना लहर एक ये आपदा है बहुत बड़ी। इस आपदा पे काम किया है सरकार ने हमारी। कैसे काम किया? महाकुंभ करवा के काम कर दिया? नहीं मैडम, महाकुंभ ये तो वही कहावत सच हो गई ना, या तो हरिद्वार चली जाइए या फिर लौटे में हरिद्वार जाएंगे। जो लौट के आ रहे हैं हरिद्वार उनसे बच रहे हैं, वरना आप जाएंगे लौटे में हरिद्वार। ये तो कहावत सच कर दी। काम तो ऐसा ही करा है, गाइडलाइन पर ही काम हुए हैं। जो कुंभ मेला हुआ है वो गाइडलाइन पर ही काम हुआ है, लेकिन जैसे पता लगा कि कोरोना एक महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, समय से पहले ही कुंभ मेले का समापन भी किया गया। हुआ ही क्यों सर कुंभ मेला? कुंभ मेला ही क्यों हुआ? कुंभ मेले के बाद आज क्या स्थिति है? जब तक कुंभ था तब तक सरकार को नहीं पता था कि कोरोना कर्फ्यू लगाना है हमें। कुंभ के बाद कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जब संक्रमित जो कम्युनिटी था वो बिल्कुल स्प्रेड हो चुका था कोरोना का। उसके बाद अब कोरोना कर्फ्यू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? पहले तो खुद ही बढ़ावा दे दिए। नहीं, गाइडलाइन के हिसाब से नियमानुसार क्या गया कुंभ मेला, लेकिन जब लगा कि स्थिति थोड़ी वहां पर कुछ नारसन बॉर्डर पर सर 72 घंटे पहले अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट देखनी होगी। फायदा क्या हुआ? लोग जागरूक नहीं थे। जो उड़ीसा से आते हैं, जो बंगाल से आते हैं, जो ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे 3 दिन लगता है हरिद्वार पहुंचने में। एडवाइजरी ही 30 तारीख को जारी की गई, 1 तारीख से एडवाइजरी लागू होनी थी, 30 तारीख को जारी की गई। उन लोगों को तो पता ही नहीं था सर। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि भाई साहब हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पास कोरोना की अगर हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी तभी हमें नारसन बॉर्डर के अंदर एंट्री मिलेगी। तो इससे क्या कोरोना नहीं फैला सर? मैडम, सरकार हर मामले में फेल है। ये अपनी वाई खुद लूट रहे हैं, ये लूटने दीजिए इनको। जनता सब देख रही है, जमीन पर हकीकत क्या है सब देख रही है जनता। आप बिल्कुल नहीं फरमा रही है जनता, जमीन पर बिल्कुल हकीकत देख रही है। और ये 2022 में एक बार फिर जो लोगों के हमने जो काम किए हैं उस काम के बदले एक बार 2022 में फिर पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। शुभकामनाएं हैं सरकार जी की, अगर पूर्ण बहुमत से आप सरकार बना ले, लेकिन जो स्थिति है ना नहीं हो सकता सर।
पूरी शुभकामनाएं हैं लोकमंच न्यूज की कि आप पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएं, लेकिन आप कम से कम ऐसा काम तो करें जो लोगों के पास आप जाए बीच में वोट मांगने के लिए कि भाई साहब हमने काम किया है, वोट दे दीजिए। क्या बोलेंगे? हर किसी का अंतिम संस्कार वोट दे दीजिए, यही बोल के वोट मांगेंगे क्या? नहीं, इसमें हमारे सरकारी तंत्र ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो भी डॉक्टर्स थे, आपने कहा कि डॉक्टर समय हमारे 24 घंटे लगातार काम किया है। लेकिन डॉक्टर है कहाँ? डॉक्टर की तो बहुत कमी है प्रदेश में, अस्पताल में बहुत कमी है डॉक्टरों की। डॉक्टर है कहाँ? नहीं, डॉक्टर की जहाँ जहाँ कमी थी वहाँ पर दोबारा से उसमें नर्सें रखी गई। जिन जिन जगहों पर डॉक्टर की नहीं, जो डॉक्टर आपने संविदा में रखे हुए थे, कोरोना काल में आप लोगों को ठेकेदार के अंदर में करती है। आप कहाँ से डॉक्टर की भर्ती कर रहे हैं? कहाँ से डॉक्टर को आप रख रहे हैं? डॉक्टरों की जगह जिस जगह कमी थी डॉक्टर वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। जिस जगह पर भी डॉक्टर की नहीं भाई साहब, बिल्कुल ये बातें बिल्कुल सच नहीं है। ये आप इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते। आप जाकर अगर जमीनी हकीकत देखेंगे, अगर आप अपना डाटा उठा के देखेंगे तो सरकार पूरी तरीके से फेल है। इसे मानने में आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और जमीन पर आपको काम करने जाना चाहिए। अगर आप 2022 से आने की बात कर रहे हैं तो आप जमीन पर आगे काम दिखाना होगा। नहीं, जमीनी हकीकत को आपको नहीं पता। हमारे वर्कर्स हम लोग रात दिन मिल करके काम कर रहे हैं। हम जमीन पर ही है, जमीन से ही कौन से हिसाब से आप काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ आप पता नहीं कौन से हिसाब से काम कर रहे हैं। आप अखबार देख लीजिए, आप पूरा डाटा देख लीजिए, कहाँ काम नजर आ रहा है आपका विधायक कोई नहीं, मैदान में नहीं आ रहा, आपका सरकारी तंत्र कोई नजर नहीं आ रहा। रही बात डॉक्टर की, तो डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वो आपका दिन रात लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं काम। मैं मानता हूँ इस बात को। सब जमीनी स्तर पर है, सब काम कर रहे हैं, सब जमीनी स्तर पर। 2022 बता देगा आपकी जमीनी स्तर पर आपने क्या काम किया है। वहाँ बिल्कुल विजयपाल सिंह जी की भी सुन लेते हैं। विजयपाल जी, आपने सरकार जी की उपलब्धियों को सुना। वो कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम काफी हद तक कोरोना नियंत्रण करने में सक्षम रहे हैं। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा में लगी हुई है। अभी हमने पिछले सप्ताह राजीव गांधी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, भाजपा नेता को भी सुना आपने, कांग्रेस नेता को भी सुना आपने। सरकार जी लगातार उपलब्धियां गिनवा रहे हैं उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी की। आप इस उपलब्धियों से कितना सहमत है सर? देखिए, मैं राजनीतिक विषय की बात नहीं करना चाहूँगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जिसके नाते उत्तराखंड की जनता की बात करना चाहूँगा। भारी बारी से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने राज्य किया। अगर आज उत्तराखंड में स्वास्थ्य समस्या है, हमारे सुविधाएं कम है, तो इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की उंगली उठा रहे हैं तो इसमें कांग्रेस की बात। तो आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में कोई डॉक्टर पहाड़ पर चढ़ना नहीं आता, ना ही वहाँ पर डॉक्टर है। हरिद्वार शहर की बात छोड़ दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में किसी सरकार ने कभी सोचा ही नहीं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये तो महामारी है, वास्तव में पूरे देश में है, लेकिन आप हरिद्वार में कुंभ करा रहे हैं। और आप से मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय कांग्रेस के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि में बैठे हैं, कि अगर हरिद्वार में एक एक्सीडेंट हो जाए, और जो अक्सर होते ही रहते हैं, तो आपको मालूम है कि एक्सीडेंट होने के बाद किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का समय होता है। और उस आधा घंटे में हमारे पास हरिद्वार में वास्तविक रूप से एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। ये आज की स्थिति है जब हम यहाँ पर आए बड़े बड़े मित्रों का आयोजन करते रहते हैं, और जिस कुंभ की हम बात करते हैं, हमसे पूरे विश्व में विचार करते हैं, हमारा इतना बड़ा उपलब्धि है। एक सुविधाओं की दृष्टि से सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? आप 16 करोड़ रुपए अखाड़ों को तो बांट सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ रुपए का एक ट्रॉमा सेंटर हरिद्वार शहर में आप स्थापित नहीं करा सकते। किसी व्यक्ति को एक छोटी सी गोली लग जाती है। 2017 में जुलाई में सावन के महीने में एक बच्चे को गोली लगी, पुलिस वालों ने गलती से गोली मार दी, और उसके बाद व्यक्ति की खून रोकने की व्यवस्था नहीं थी हरिद्वार। आखिरकार देहरादून भेजना पड़ा।
और रास्ते में ओवर फीडिंग की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। आज भी वो मुकदमा ह्यूमन कमीशन देहरादून में चल रहा है। मैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के लिए मैं जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि आप सब नाम से आप सफाई अभियान के नाम से अनेकों फंड जीतने की व्यवस्था आपको की है, लेकिन जनता को सुविधाएं देने की व्यवस्था आज भी है। और ये दुर्भाग्य है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय कहते हैं बहुत बढ़िया काम है, तो क्या बढ़िया काम करने वाले राष्ट्रीय नायक आंसू बहाएंगे राष्ट्र के सामने? आपके प्रधानमंत्री का विलाप, आपके प्रधानमंत्री महोदय का विलाप आंसू से इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि वो कितने ज्यादा निराश है, कितने ज्यादा सफल है। आपके साथ जब आप इतने ही सफल हुए थे तो फिर आंसू बहाने की आवश्यकता कहाँ आना पड़ी? और जब किसान आंदोलन में 400 लोगों की डेथ हो जाती है, आपने वहां तो कभी एक आंसू नहीं बहाए। यहाँ पर आपको करना था, आपको व्यवस्था तो हमारी, आप चाहे ऑक्सीजन की कभी का बहाना बोल दीजिए, चाहे आप इस बात का बहाना बोल दीजिए। सर, ऑक्सीजन को लेकर तो वो बात ही आपने सुना विजय सिंह पाल जी की सरकार जी कहते हैं कि ऑक्सीजन के कारण तो मौत हुई नहीं है कोरोना से एक भी उत्तराखंड के अंदर, पूरा देश तो नहीं, लेकिन ये दावा करते हैं कि उत्तराखंड में ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं मरा। जाने की जरूरत नहीं है, रोटी के अखबारों की जो कटिंग दिखा देंगे, या तो ये अखबार गलत बोल रहे हैं, अखबार दैनिक जागरण जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रश्न है, तो अगर ऐसे अखबार भी गलत बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के महोदय के आधार पर ये घोषणा कर रहे हैं कि इन्होंने ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की है, हमारे यहाँ प्लांट की, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ टाइम पर और कुछ चीजें थी, लेकिन आप देखिए ऑक्सीजन है, सिलेंडर कहाँ है? आप ये देखिएगा यहाँ पर अस्पतालों में ये घोषणा कर दी गई कि आप अपना सिलेंडर लेके आइए, तब आपको किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत में है सर, मरीज भी आप और ऑक्सीजन भी आपका, अस्पताल सिर्फ सरकार का होगा। हम आत्मनिर्भर भारत में जी रहे हैं। हम इतना आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हमें ही करनी होगी। हम इतने आत्मनिर्भर भारत में अब जी रहे हैं। तो ये मैडम यही सपना हिंदुस्तानियों ने देखा था, आज दिन यही है। नहीं कोरोना पर विलाप करना नहीं है। आज का डिबेट का विषय है कि कोरोना के साथ में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वो अलग हैं। आज की तारीख में जो जीते जी जीवन को मतलब जो है मृत्यु समान कठिन परिस्थितियों में आप देखेंगे, हरिद्वार से देखिए बद्रीनाथ या केदारनाथ रास्ते में इंस्टॉलेशन है, वो सब 2 महीने की यात्रा सीजन के ऊपर ही। विजय सिंह पाल जी, विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, हमें शायद नेटवर्क इशू है, वजह चाहे जो भी है, लेकिन आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है, साफ नहीं सुन पा रहे हम आपको सर। अभी देखिएगा मैडम, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपको अब थोड़ा बहुत सुन पा रही हूँ, लेकिन आप अभी तक जितने भी आपने बातों को रखा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, तो कृपया करके आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं। और अब हम सीधा चलते हैं इफ्तिकार अहमद अंसारी जी के पास। सर, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सभी बातों को रखा उन्होंने, आप कहते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से उत्तराखंड में कोई मौत नहीं हुई। नहीं मैडम, हमने जो है हम बहुत ज्यादा इसमें बात करना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि हमने जो है बहुत तेजी से काम किया है। तो कौन बात करेगा सर? आप बात अगर नहीं करेंगे सर तो कौन बात करेगा? हम कोरोना की जंग जीत चुके हैं और कोरोना की इस लड़ाई में हमने अधिकतर पूरे देश की हम बात करें तो हमने हजारों के हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट हमने बना दिए हैं। कोरोना जीत गए हम सर, तीसरी लहर का हम इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक फंगस जो स्थिति महामारी के दौरान हुई कि लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ब्लैक फंगस में भी स्थिति उसी वही घूम फिर के वहीं आके रुक गए ना कि महामारी, एक और महामारी घोषित हुई और हमारे पास उसका भी इलाज नहीं। और आप कह रहे हैं कि हमने महामारी जीत लिया, महामारी की जंग को जीत लिया।
महामारी को जंग से हमने जीता, हमारे डॉक्टरों ने जीता, हमारे जितने भी। फिर तो देश में तीसरी लहर नहीं आएगी सर अब? तीसरी लहर से हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है आने वाले टाइम में, और लगभग हम तीसरी लहर को भी जीतेंगे। जिस ढंग से हमने ये जीता है तो तीसरी लहर को भी हम बहुत तेजी से जीतेंगे। हमारे जो काम रह गए हैं उन कामों को भी बहुत तेजी से किया गया है, जैसे कई अस्पताल बनना है। सर बल्क में लोग मर गए, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, जिसे मरना था वो मर गया, क्या जीत लिए हम सर? महामारी कैसे जीत गए? महामारी से कैसे हमने महामारी को पछाड़ दिया? महामारी आज के टाइम पर जो हमारा रिकवरी रेट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के टाइम में मरीजों को जो हमारे बेड थे जो खाली नहीं थे उस समय बहुत ज्यादा मरीज थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पतालों से लेकर के प्राइवेट अस्पतालों से लेकर के सब जगह पे अस्पताल। वो तो सर लहर थी ना, ये तो सभी जानते थे लहर अगर जाहिर सी बात है लहर आएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे। अब तो मामला तो ठंडा होगा ही। जब हम पीक में थे उस वक्त लोगों को क्या इलाज मिला? सरकार ने, जैसे लोगों ने शायद सोचा होगा कि हमें इलाज मिल जाएगा, हम निपट जाएंगे, पीक के दौरान क्या लोगों को इलाज मिला? अब तो पीक है ही नहीं सर। अगर अब बेड खाली है तो कौन सा तीर मार दिया हमने सर? तीर मारने का नहीं, इलाज हमारे यहाँ बहुत तेजी से काम हुआ है। डॉक्टरों ने अस्पतालों में बहुत तेजी से 24 घंटे लगातार हमारे ऐसे जो कोरोना वायरस से लगातार हमारे 24 घंटे काम किया है। हमारे विधायक मंत्री हम सब कार्यकर्ता सड़कों पे जमीन पे उतर करके ही हमने काम किया है। हमने लोगों को देखा जिसके यहाँ राशन नहीं है राशन पहुंचाया, जिसके यहाँ कोई दिक्कत है, जैसे कि कोरोना महामारी में अब लोगों को दिक्कत थी, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने 25 किलो राशन बीपीएल को बिल्कुल फ्री किया, एपीएल में 20 किलो राशन मिलेगा। जो भी हमारी सरकार ने उस कंडीशन में बहुत तेजी से राशन तो दे दिया, क्या लोगों को ऑक्सीजन देके बचा पाए हम सर? आप तो बस वही गिरवा रहे हैं ना जो आपको बोलना है। ये तो वही दावे हैं, सरकारी दावे, नेताओं के दावे, आपकी तो वही भाषा है कि दावे हैं, ये भी किया हमने, ये भी किया हमने, ये भी किया हमने। नहीं, आप जानते होंगे कि जमीनी हकीकत पे भी आप जाइए, जमीनी हकीकत सर जमीनी हकीकत को बहुत नजदीक से देखा है इसलिए आपसे बोल रहे हैं सर, ऐसा बहुत नजदीक से देखा है जमीनी हकीकत। अगर आपने भी पीक के समय शायद ऐसी खबरें देखी होती, शायद देखा होता, तो शायद आप ऐसे नहीं बोल रहे होते। जो स्थिति आपने देखी होती देश में, हम किस स्थिति से गुजर के आए हैं, हमने क्या देखा है सभी ने, हम उनके दुख दर्द में शामिल हुए हैं। हम उनके शामिल ही तो हो सकते हैं सर, और करेंगे क्या? हम उनके दुख दर्द में शामिल हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश यही करी है कि उनका दर्द दूर, जो भी दुख दर्द है उनका दूर किया जाए। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत ने, मैडम मुझे मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा नासिर जी, मिलेगा मौका मिलेगा। नासिर जी बोलिए अब आप। मैडम ऐसा है, ये लोग सिर्फ जुबानी हरकत करते हैं, सिर्फ जुबान से बात करते, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं करते। अगर ये करते तो जैसे पहली लहर आई थी, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सुनामी आने वाली है, इन लोगों ने उसका मजाक बनाया और दूसरी लहर आई, क्या व्यवस्था की इन लोगों ने? आप देख रही जमीन पर हकीकत आपको मालूम है क्या किया इन लोगों ने? क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था की, क्या वेंटिलेटर की व्यवस्था की, क्या दवाइयों की व्यवस्था की, क्या डॉक्टर की व्यवस्था की, क्या किया इन्होंने? बनना चाहते हैं। आगे बताइए प्रधानमंत्री को रोने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी वो रोने की देश के सामने? वो जानते हैं कि यहाँ जमीन पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लाशें देखी है, तभी तो रोए वो, क्यों रोना पड़ा उनको? नहीं, भाजपा के नेता जिससे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो करते तो आज क्या कभी पहले प्रधानमंत्री को रोए जनता के साथ? नासिर जी हम क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में है ना, अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करते हैं, बेड की व्यवस्था हम करते हैं, मरने के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था हम करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत में जी रहे हैं, ये याद रखने की जरूरत है सभी को। यह आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत में हम जी रहे हैं जहाँ सारी व्यवस्थाएं हमें करनी है। लेकिन जब हम नेता से बात करेंगे तो यही कहेंगे हमने सारी व्यवस्थाएं की है। लोग अपने लेवल पर कर रहे हैं, अब उनके जो लोकल नेता उनके लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन ये बताए भाजपा क्या कर रही है? भाजपा तो क्या नहीं, ये मैडम। हाँ बोलिए विजय जी, बोलिए मेरे मैडम, आवाज सुनाई दे रही है? सर आवाज तो आ रही है लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, नेटवर्क इशू है, क्या वजह है नहीं जानते, लेकिन डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज में, फिर भी मैं आपको सुन पा रही हूँ, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता था कि आज हम बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ गए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सुनामी आई है, अगर दूसरी लहर आई है, तो क्या बात है
कि बांग्लादेश उसे मैनेज कर जाता है और भारत इतना बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है और हम पूरी तरीके से असफल हो जाते हैं। आज हम बांग्लादेश से भी अपनी प्रति व्यक्ति आय में बहुत पीछे पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो ये तो अजाता है कि उत्तराखंड के ऊपर भी अप्लीकेबल होता है। उत्तराखंड में सारी इंडस्ट्रियां ठप हैं, लोगों के रोजगार खत्म है। आज की तारीख में अगर हम जीवन यापन की बात करें तो लोगों के लिए सुनामी एक आज की तारीख में तो आर्थिक सुनामी आ चुकी है पूरे राज्य में। तो इस आर्थिक सुनामी का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार के क्या उपाय हैं? मैं मतलब माननीय प्रतिनिधि महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने लोगों के रोजगार के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए कोई सशक्त योजना लागू की है? बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो हम सुनामी कोरोना की देख रहे हैं, लेकिन अब जो है आर्थिक सुनामी जो पूरे राज्य को ढक चुकी है। आप देखिएगा ना, पहाड़ में जाकर के देखें अब लोगों की स्थिति क्या है। लोगों के पास जो है यही 2 महीने होते थे पूरे साल। हम पिछले साल भी यही स्थिति हुई, इस साल भी यही हुई। तो हमें कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो अपनी जनता को देनी होगी ना। वैकल्पिक व्यवस्था हमारे यहाँ लगातार उनके लिए भी सोचा जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो बाहर से आए हुए, उन लोगों के भी रोजगार के लिए सोचा जा रहा है। जैसे सोचा जा रहा है ना, 2 साल हो गए सोचते 2 साल हो गए माननीय महोदय, 2 साल सोचे। अब 2022 आ गया। 22 आप बड़े गर्व से कहते हैं कि 2022 में लागू किया था। कहाँ मिला लोगों को? जो भी हमारे यहाँ पर जैसे कि जिसकी शुरुआत हमने कर दी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ गाड़ी वाले थे छोटे, जिनसे उनका बहुत ज्यादा काम था, उनको 16,500 रुपए उनकी मदद की जाएगी। उनको दे करके किसी प्रकार से अभी नहीं हुई उनकी आगे भी उन लोगों के जो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब जिनको लग रहा है कैसा, उनकी व्यवस्था के लिए भी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाई काम क्या कर रहे हैं ये आपको पता है? वो काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं और प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन धरातल पे क्या चीज दिखाई दे रही है? 500 रुपए उन लोगों को कह दिया कि 16,500 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अभी तक तो किसी के अकाउंट में आई नहीं है ना। नहीं, ये योजना ये जो है मुझे आप 2 आदमियों के नाम बता दीजिए पूरे राज्य में जिसके अकाउंट में 16,500 रुपए आए हों। ये 2 आदमी क्या, ये 2-4-5 दिन में लगातार ये स्कीम चालू हो जाएगी। विजय पार्टी कुछ नहीं होगा, बातों से पेट भरेंगे। भाजपा वाले सिर्फ बातों से पेट भरते हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम प्लानिंग बना रहे हैं। 2022 में चुनाव भी लड़ लेंगे। आयुष्मान कार्ड जो हमारे चुनाव पर है, इनका जनता से कोई कार्ड नहीं है। देखिए, जब तक माननीय महोदय, जब तक धरातल पर आपकी कोई स्कीम दिखाई नहीं देगी तो उत्तराखंड की जनता की निराशा को आप दूर नहीं कर पाएंगे। और इस निराशा को लेकर के अगर आप 2022 में चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको सिर पर बैठाने वाली नहीं है। निश्चित प्रयास हो रहे हैं कि लगातार प्रयास हो रहे हैं हमारी सरकार से। आप इसको देखिए, क्योंकि जमीनी हकीकत में वो हमसे अलावा इस समय धरातल पे केवल बोलने के लिए सब है, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रयास इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, इन्होंने कहा 15 लाख रुपए आने वाले हैं, इन्होंने कहा रोजगार मिलने वाला है। ये सब प्रयास इनसे हुए हैं, पहले तो जनता ने देखे हैं, अब देख रही है। रोजगार मिले हैं, जनता ने रोजगार मिले, सब आपके कागजों में है, सब आपके कागजों में मिला है। जमीन पे किसी को रोजगार काम नहीं हुआ। जैसे कि हमारे यहाँ पर हमने काम नहीं किया, हमने उज्ज्वला योजना का जो हमने प्रत्येक परिवार को, जो औरतों के पास में, जो महिलाओं के पास में गैस कनेक्शन नहीं थे, उनको गैस कनेक्शन दिया गया। ऐसा है, आप लेते हैं, एक औरत के साथ हमने उसको मकान दिया है, और जमीन हकीकत है मकान है नहीं, आज झोपड़ी में रहती है। आपके प्रधानमंत्री खुद भिजवा लेते हैं, अखबार में देते, बड़े बड़े अखबार में देते कि हमने इस औरत को मकान दे दिया, और जमीन हकीकत है कि आज भी सच्चाई करोड़ 59 लाख आप तो मुबारक, जनता देख रही है सर। 11 करोड़ 59 लाख। सर समय की कमी है, सर समय की कमी है, इसलिए ना चाहते हुए भी इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। समय की कमी है। आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसलिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बता दें आपको कि कोरोना के कारण अब पहाड़ बेहाल है। बीते 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में कोरोना के कुल 2991 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 93 लोगों की जान भी जा चुकी है। अच्छी खबर हालांकि ये भी है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।